आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है कि द्विघात बहुपद f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा इसके गुणांकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। देखिए, अब हमें एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है। द्विघात बहुपद क्या है? f(x) बराबर 3x² माइनस x माइनस 4। ये कोई आपको द्विघात बहुपद दिया गया, तो अगर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 लिखा जा सकता है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें इस द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक मतलब समीकरण को, द्विघात समीकरण को शून्य रखने पर हमारे x के क्या मान आ रहे हैं, हमें वो ज्ञात करने। तो इसलिए हमने द्विघात समीकरण 3x² माइनस x माइनस 4 को 0 के बराबर रखा। अब आगे बढ़ते, या यहां से हम इसे लिख सकते थे 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0। अब आप जानते हैं कि अगर कोई द्विघात समीकरण ये है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो अगर गुणनखंड विधि से इसके गुणनखंड या आपके इसके शून्यांक ज्ञात करने, तो उसका क्या तरीका होता है? आप सबसे पहले x² के गुणांक और अचर के गुणांक को जो गुणा करने पर प्राप्त होता है उसके ऐसे गुणनखंड करते हैं जिससे कि हमारा b आ जाए। तो अब हम यहाँ वही करेंगे। तो 3 चौक 12, यहाँ हमारा a क्या है? 3, b क्या है? 4, तो 3 चौक 12। तो 12 के ऐसे गुणनखंड की 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाने पे क्या प्राप्त होता है? हमें 1। तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं 3x² माइनस 4 या 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। या आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर माइनस साइन को आप अंदर ले जाएं तो ये लिखा जा सकता है 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। या तो आप इसे इस तरीके से लिख लें, या आप क्या करें, अब इस 3x को इधर ले जाएं, 4x को उधर ले जाएं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4 बराबर 0। या यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? x को कॉमन लीजिए, x प्लस 3 माइनस 4 को कॉमन लीजिए, x प्लस 1। अब देखिए, यहाँ से हमने कॉमन लिया 3x, तो यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा? तो x प्लस 1। यहाँ पर हमने गलती, ये गुणनखंड गलत हो गए। एक बार आप दोबारा देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए। तो दोबारा देखिए कि आप 3x² प्लस 3x में से आपने 3x कॉमन लिया, उभयनिष्ठ लिया, तो x प्लस 1 अंदर रह गया। माइनस 4 कॉमन लिया तो x प्लस 1 यहाँ से अंदर ले लिया। यहाँ पर क्या बचा आपका? x प्लस 1, 3x माइनस 4 बराबर 0। या यहाँ से क्या आ गया? x बराबर x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0। या यहाँ से क्या आया? x बराबर -1 या x बराबर 4/3। तो ये आपके दो शून्यांक आ गए, -1 और 4/3। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमसे प्रश्न में पूछा है इसके गुणांकों के बीच संबंध। तो अगर कोई द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है, द्विघात समीकरण अगर कोई है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और इसके जो शून्यांक हैं, इसके शून्यांक हैं अल्फा तथा बीटा, दो इसके शून्यांक हैं, तब इसका संबंध क्या होता है हम जानते हैं, शून्यांक अल्फा तथा बीटा है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इसके शून्यांकों का योग, या अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर अपॉन में x² का गुणा। ये आप संबंध जानते हैं। तो अगर उपरोक्त समीकरण के लिए हम बात करें, ऊपर वाली समीकरण में, तो 3x² माइनस x माइनस 4 में 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, बराबर 0 से तुलना करने पर
यहाँ से आपको क्या क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से आपको प्राप्त होएगा आपको b का मान -k1, a का मान 3, c का मान आपको मिलेगा -k4। तो आप अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a करेंगे तो यहाँ पर इस वाली समीकरण की स्थिति में आप जानते हैं आपका इस वाली समीकरण की स्थिति में आपका अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा -1 और बीटा आपका क्या हो जाएगा, बीटा आपका हो जाएगा 4/3 इस वाली समीकरण की स्थिति में, क्योंकि यही हमारे दो शून्यांक हैं जो अभी हमने ज्ञात करें, x बराबर -1 और x बराबर 4/3। ठीक है, तो अब यहाँ से हमने लिखा क्या, अल्फा के स्थान पर -1, बीटा के स्थान पर 4/3, या आप ऐसा लिख सकते हैं, आप इधर ले लीजिए सबसे पहले बायां पक्ष क्या आ जाएगा इस स्थिति में, अल्फा प्लस बीटा, या अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -1 प्लस 4/3 या -3 प्लस 4/3, 4/3, 3 एलसीएम लेने पर यहाँ से आएगा 1/3। अब इसी प्रकार दायां पक्ष देख लेते हैं, तो दायां पक्ष क्या है हमारा, -kb/a, तो -kb/a, b हमारा इस प्रश्न की स्थिति में क्या है आपका -k1, तो -k1, a आपका है 3 या 1/3, क्योंकि बायां पक्ष बराबर आ गया दाएं पक्ष के, तो बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ गया, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर है -kb/a। एक तो ये सिद्ध हुआ। अब इसका दूसरा संबंध देखिए, दूसरा संबंध हमारा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो अब इसे ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा अपॉन में बराबर c/a, तो इसका भी पहले आप बायां पक्ष ले लीजिए, या बायां पक्ष क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान -1, बीटा का मान 4/3, या यहाँ से आ गया -k4/3। ठीक है, अब हम इसी प्रकार दायां पक्ष ले लेते हैं, दायां पक्ष यहाँ से क्या हो जाएगा, c/a, तो दायां पक्ष यहाँ से हो जाएगा c/a। अब देखिए c क्या है, c इस प्रश्न के लिए -4 है और a क्या है आपका 3, तो क्योंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो हम यहाँ से भी क्या कह सकते हैं, बराबर दायां पक्ष, तो इसलिए यहाँ से भी लिखा जा सकता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल c/a, अचर और x² के गुणांक के बराबर है। तो ये इस प्रकार आपका शून्यांकों और गुणांकों के संबंध का सत्यापन हुआ और इसके दो शून्यांक x बराबर -1 और 4/3 आए। यही आपके इस प्रश्न का हल है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।